ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे मित्रों। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप लोग प्रसन्नचित्त से होंगे, खुशी खुशी होंगे और खुशी खुशी होकर जो है दिवाली सेलिब्रेट कर रहे होंगे अपने परिवारजनों मित्रों के साथ। ठीक है दोस्तों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। तो जैसा कि हमने लास्ट सेशन में भैया दूज यम द्वितीया की कथा देखी थी, आपसी प्रेम परस्पर यमुना जी और जो है भाई यमराज जी के बीच में किस तरीके से था वो देखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जो है लास्ट ही वीडियो है, आप जाके वीडियो सेक्शन में ज़रूर उसको चेकआउट करें, सुने। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि भगवान चित्रगुप्त जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ब्रह्मा जी ने कैसे उनकी उत्पत्ति की थी, कैसा उनका जन्म हुआ था। ठीक है, उनके जो उन्होंने जो उनके नाम से जो कुल चलता है वो है कायस्थ। तो कायस्थों की उत्पत्ति का क्या रीज़न है, क्यों उनका उत्पत्ति हुई थी, किस तरीके से उनकी उत्पत्ति हुई और वो संसार में किस तरीके से छाए। ठीक है दोस्तों, तो आज इसी विषय में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि मनुष्यों का कल्याण करने वाले हैं चित्रगुप्त जी, जो कि भगवान धर्मराज जी के सहायक हैं, जो हर एक मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। कहते हैं कि उनको भगवान का आशीर्वाद यानी वरदान मिला था कि वो हर एक मनुष्यों के मन को टटोल सकते हैं, उनको जान सकते हैं कि मन में क्या चल रहा है। तो इसी तरीके वो जान सकते हैं कि कौन मनुष्य किस तरीके की भावना रखता है, वो धर्म की भावना रखता है, अधर्म की भावना रखता है, किस तरीके की भावना। तो उसी से वो जान लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी जो है पुस्तक में मतलब नोटबुक में लिखते हैं कि वो किसने कितने पाप कर्म किए, पुण्य किए। तो जब भी हम लोग जो है मर के उनके धर्मराज जी के दरबार में जाते हैं तो धर्मराज जी हम चित्रगुप्त से पूछते हैं, बताइए इस मनुष्य ने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो जो है डिसाइड करते हैं कि इसको नरक में जाना चाहिए कि स्वर्ग में जाना चाहिए। ठीक है, ये कथा प्रचलित है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए जो है ना भगवान का ध्यान लगाकर जो है मैं आपको सुनाऊंगा, आपको ध्यान लगाकर भगवान का ध्यान लगाकर इसे सुनना है। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी को आह्वान करेंगे, देन स्टार्ट करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए स्टार्ट कर। तो ध्यान लगाकर मन लगाकर सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ श्री चित्रगुप्त जी कायस्थों की उत्पत्ति की कथा, यमद्वितीया की कथा। और तो सियावल रामचंद्र की जय, श्री गणेशाय नमः। श्री चित्रगुप्त जी की कथा अर्थात यमद्वितीया की कथा। दोहा प्रचलित है। मंत्री श्री धर्मराजस्य चित्रगुप्ता शुभंकरा पायन्माम सर्व पापेभ्यः शरणागत वत्सलः। एक बार युधिष्ठिर जी भीष्म जी से बोले कि हे पितामह, आपकी कृपा से मैंने धर्मशास्त्र सुने, परंतु इस यमद्वितीया का क्या पुण्य फल है, क्या फल है, यह मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। भीष्म जी बोले कि तुमने बहुत अच्छी बात पूछी, मैं उस उत्तम व्रत को विस्तार पूर्वक बताता हूँ। कार्तिक मास के उजेले और चैत्र के अंधेरे की पक्ष जो द्वितीया होती है वह यम द्वितीया कहलाती है। युधिष्ठिर जी बोले, उस कार्तिक के उजेले पक्ष की द्वितीया में किसका पूजन करना चाहिए और चैत्र महीने में यह व्रत कैसे हो, इसमें किसका पूजन करे। भीष्म जी बोले कि हे युधिष्ठिर, पुराण संबंधी कथा कहता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है कि इस कथा को सुनकर प्राणी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो होली के बाद भी एक भाई दूज होती है, उसमें भी चित्रगुप्त जी का पूजन किया जाता है। और जो ये कार्तिक का जो हमारे पास यमद्वितीया है, ठीक है, इसमें भी चित्रगुप्त जी का होता है पूजन। इस कथा को सुनकर प्रापी सब प्राणियों से पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे युधिष्ठिर, पुराण संबंधी कथा कहता हूँ, इसमें संशय नहीं है कि इस कथा को सुनकर प्राणी सब पापों से छूट जाता है। सदयुग में नारायण भगवान से, जिनकी नाभि में कमल है, उससे 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी पैदा हुए, जिनसे वेद वेदता भगवान ने चारों वेद कहे। नारायण जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप सबकी तुरीय अवस्था, रूप और योगियों की गति हो, मेरी आज्ञा से सब जगत को शीघ्र रचो। ऐसे हरि जी के वचन को सुनकर हर्ष से प्रफुल्लित हुए ब्रह्मा जी ने मुख से ब्राह्मणों को, क्षत्रियों से
बाहुओं से क्षत्रियों को, जंघाओं से वैश्यों को और पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया। उनके पीछे देव, गंधर्व, दानव, राक्षस, सर्प, नाग, जल के जीव, स्थल के जीव, नदी, पर्वत और वृक्ष आदि को पैदा कर मनु जी को पैदा किया। इसके बाद दक्ष प्रजापति जी को पैदा किया और तब उनसे आगे और सृष्टि उत्पन्न करने को कहा। दक्ष प्रजापति ने 60 कन्या उत्पन्न की, जिनमें 10 धर्मराज जी को, 13 कश्यप को और 17 चंद्रमा जी को दिए। कश्यप जी से देव, दानव, राक्षस और इनके सिवा और भी गंधर्व, पिशाच, गौ और पक्षियों की जातियां पैदा हुई। धर्मराज जी को धर्म प्रधान जानकर सबके पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें सब लोगों का अधिकार दिया और धर्मराज जी से कहा कि तुम आलस्य त्याग कर काम करो। जीवों के जैसे जैसे शुभ व अशुभ कर्म किए हैं उसी प्रकार न्यायपूर्वक वेद शास्त्र में कही विधि के अनुसार कर्ता को कर्म का फल दो और सदा मेरी आज्ञा का पालन करो। ब्रह्मा जी की यह आज्ञा सुनकर बुद्धिमान धर्मराज जी ने हाथ जोड़कर सबके परम पूज्य ब्रह्मा जी को कहा, हे प्रभो, मैं आपका सेवक निवेदन करता हूँ कि इस सारे जगत के कर्मों का विभाग पूर्वक फल देने की जो आपने मुझे आज्ञा दी है, यह एक महान कर्म है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर मैं यह काम करूँगा कि जिससे कर्ताओं को फल मिलेगा। परंतु पूरी सृष्टि में जीव और उनके देह भी अनंत है। देश काल, ज्ञात अज्ञात आदि भेदों से कर्म भी अनंत है, जिनमें उनमें कर्ता ने कितने किए, कितने भोगे, कितने शेष हैं और कैसा उनका भोग है, तथा इन कर्मों के भी मुख्य व गौण भेद से अनेक हो जाते हैं। एवं कर्ता ने कैसे किया, स्वयं किया या दूसरे की प्रेरणा से किया आदि कर्म चक्र महागहन है। अतः मैं अकेला किस प्रकार इस भार को उठा सकूंगा। इसलिए मुझे कोई ऐसा सहायक दीजिए जो धार्मिक, न्यायी, बुद्धिमान, शीघ्रकारी, लेख कर्म में विज्ञ, चमत्कारी, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और वेद शास्त्र का ज्ञाता हो। धर्मराज की ऐसी इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक किए हुए कथन को विधाता सत्य जान मन में प्रसन्न हुए और यमराज जी का मनोरथ पूर्ण करने की चिंता करने लगे कि उक्त सब गुणों वाला ज्ञानी लेखक पुरुष होना चाहिए, उसके बिना धर्मराज का मनोरथ पूर्ण न होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धर्मराज जी, तुम्हारे अधिकार में मैं सहायता करूँगा। इतना कहे ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हो गए। उसी अवस्था में उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की। जब समाधि खुली तब अपने सामने श्याम रंग, कमल नयन, शंख की सी गर्दन, गूढ़ सिर, चंद्रमा के समान मुख वाले, कलम दवात और पानी हाथ में लिए हुए, महाबुद्धि, देवताओं का मान बढ़ाने वाले, धर्माधर्म के विचार में महाप्रवीण, लेखक, कर्म में महाचतुर पुरुष को देख उससे पूछा कि तू कौन है। तब उसने कहा, हे प्रभु, मैं माता पिता को तो नहीं जानता, किंतु आपके शरीर से प्रकट हुआ हूँ, इसलिए मेरा नामकरण कीजिए और कहिए कि मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष के वचन सुन अपने हृदय से उत्पन्न हुए उस पुरुष को हंसकर कहा कि तू मेरी काया से प्रकट हुआ है, इससे मेरे काया शरीर में तुम्हारी स्थिति है, इसलिए तुम्हारा नाम कायस्थ चित्रगुप्त है। धर्मराज जी के पूर्व में प्राणियों के शुभाशुभ कर्म लिखने में उसका तू सखा बने, इसलिए तेरी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त जी से यह कहकर धर्मराज जी से कहा कि हे धर्मराज, यह उत्तम लेखक तुझको मैंने दिया है, जो संसार में सब कर्म सूत्र की मर्यादा पालन करने के लिए है। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह पुरुष चित्रगुप्त जी कोटि नगर को जाकर चंड प्रचंड ज्वालामुखी काली जी के पूजन में लग गए। उपवास कर उन्होंने भक्ति के साथ चंडिका जी की भावना मन में की। उन्होंने उत्तमता से चित्त लगाकर ज्वालामुखी देवी जी का जप और स्रोतों से भजन, पूजन और उपासना इस प्रकार की है। हे जगत को धारण करने वाली, तुमको नमस्कार है। हे महादेवी, तुमको नमस्कार है। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि लोकांतरों को रोशनी देने वाली, तुमको नमस्कार है। संध्या और रात्रि रूप भगवती, तुमको नमस्कार है। श्वेत वस्त्र धारण करने वाली सरस्वती, तुमको नमस्कार है। सत, रज,
तमोगुण व देवगणों को कांति देने वाली देवी, हिमाचल पर्वत पर स्थापित आदिशक्ति चंडी देवी, तुमको नमस्कार है। उत्तम और न्यून गुणों से रहित, वेद की प्रवृत्ति करने वाली, 33 कोटि देवताओं को प्रकट करने वाली, त्रिगुण रूप निर्गुण गुण रहित, गुणों से परे गुणों को देने वाली, 3 नेत्रों वाली, 3 प्रकार की मूर्ति वाली, साधकों को वर देने वाली, दैत्यों का नाश करने वाली, इंद्रादि देवों को राज्य देने वाली, श्री हरि से पूजित देवी, हे चंडिका, आप इंद्रादि देवों को जैसे वरदान देती है वैसे ही मुझे वरदान दीजिए। मैंने लोगों के अधिकार के लिए आपकी स्तुति की है, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसी स्तुति को सुन देवी जी ने श्री चित्रगुप्त जी को वर दिया। देवी जी बोली कि हे चित्रगुप्त, तुमने मेरा आराधन पूजन किया, इससे मैंने आज तुमको वर दिया कि तू परोपकार में कुशल, अपने अधिकार में सदा स्थिर और असंख्य वर्षों की आयु वाला होगा। यह वर देकर दुर्गा देवी जी अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद श्री चित्रगुप्त जी धर्मराज जी के साथ उनके साथ स्थान पर गए और वह आराधना करने योग्य अपने आसन पर स्थित हुए। उसी समय ऋषियों में उत्तम ऋषि सुशर्मा ने, जिसको संतान की चाहना थी, उसने ब्रह्मा जी का आराधन किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से उसकी इरावती नाम की कन्या को पाकर चित्रगुप्त जी के साथ उसका विवाह किया। उस कन्या से चित्रगुप्त जी के 8 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम यह हैं: चारु, सुचारु, चित्र, मतिमान, हिमवान, चित्रचारु, अरुण और 8वां अतीन्द्रिय। दूसरी जो मनु जी की कन्या दक्षिणा चित्रगुप्त जी से ब्याही गई, उसके 4 पुत्र हुए। उनके भी नाम सुनो: भानु, विभानु, विश्वभानु और वीरवान। श्री चित्रगुप्त जी के 12 पुत्र विख्यात हुए और पृथ्वी तल पर विचरे। उनमें से चारु मथुरा जी को गए और वहाँ रहने से माथुर हुए। हे राजन, सुचारु गौड़ बंगाल को गए, इसलिए वह गौड़ हुए। चित्रभट्ट नदी के पास के नगर को गए, इसलिए वह भटनागर कहलाए। श्रीवास नगर में भानु बसे, इसलिए श्रीवास्तव कहलाए। हिमवान अम्बा दुर्गा जी का आराधन कर अम्बा नगर में ठहरे, इससे वह अम्बस्ट कहलाए। सक्सेन नगर में अपनी भार्या के मतिमान गए, इसलिए वह सूरज ध्वज कहलाए। और अनेक स्थानों में बसे अनेक जाति कहलाए। उस समय पृथ्वी का एक राजा, जिसका नाम सौदास था, सौराष्ट्र नगर में उत्पन्न हुआ। वह महापापी, पराया धर चुराने वाला, पराई स्त्री में आसक्त, महाअभिमानी, चुगलखोर और पाप कर्म करने वाला था। हे राजन, जन्म से लेकर सारी आयु पर्यंत उसने कुछ भी धर्म का काम नहीं किया। किसी समय वह राजा अपनी सेना लेकर उस वन में, जहाँ बहुत हिरण आदि जीव रहते थे, शिकार करने को गया। वहाँ उसने निरंतर व्रत करते हुए एक ब्राह्मण को देखा। वह ब्राह्मण श्री चित्रगुप्त जी और यमराज जी का पूजन कर रहा था। यमद्वितीया का दिन था। राजा ने पूछा कि हे महाराज, आप क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने यमद्वितीया व्रत कह सुनाया। यह सुनकर राजा ने उसी दिन कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को धूप तथा दीपादि सामग्री से श्री चित्रगुप्त जी के साथ धर्मराज जी का पूजन किया। व्रत करके उसके बाद वह अपने घर में आया। कुछ दिन पीछे उसके मन को विस्मरण हुआ और वह व्रत भूल गया। याद आने पर उसने फिर से व्रत किया। समयोपरांत काल संयोग से वह राजा सौदास मर गया। यमदूतों ने उसे दृढ़ता से बांधकर यमराज जी के पास पहुंचाया। यमराज जी ने उस घबराते हुए मन वाले राजा को अपने दूतों से पिटता हुआ देखा तो चित्रगुप्त जी ने पूछा कि इस राजा ने क्या कर्म किया। उस समय धर्मराज जी का वचन सुन श्री चित्रगुप्त जी बोले कि इसने बहुत ही दुष्कर्म किए हैं, परंतु देव योग से एक व्रत किया जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष में यम द्वितीया होती है। उस दिन आपका और मेरा गंध, चंदन, फूल आदि सामग्री से एक बार भोजन के नियम से और रात्रि के जागने से पूजन किया। हे देव, हे महाराज, इस कारण से यह राजा नरक में डालने योग्य नहीं है। श्री चित्रगुप्त जी के ऐसा कहने से धर्मराज जी ने उसे छुड़ा दिया और वह इस यमद्वितीया के व्रत के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुआ। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर जी ने भीष्म जी से बोला कि हे पितामह, इस व्रत में मनुष्यों को धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी का पूजन कैसे करना चाहिए, सो मुझे कहिए। भीष्म जी बोले कि यमद्वितीया के विधान को सुनो। एक पवित्र स्थान पर धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी
की मूर्ति बनाएं और उनकी मूर्ति की कल्पना करें, उनकी पूजा की कल्पना करें। वहाँ उन दोनों की प्रतिष्ठा कर 16 प्रकार की व 5 प्रकार की सामग्री से श्रद्धा भक्ति युक्त नाना प्रकार के पकवानों, लड्डुओं, फल, फूल, पान तथा दक्षिणादि सामग्रियों से धर्मराज जी की और श्री चित्रगुप्त जी का पूजन करना चाहिए। पीछे बारंबार नमस्कार करें। हे धर्मराज जी आपको नमस्कार है, हे चित्रगुप्त जी आपको नमस्कार है, पुत्र दीजिए, धन दीजिए और सब मनोरथों को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार श्री चित्रगुप्त जी के साथ श्री धर्मराज जी का पूजन कर विधि से दवात और कलम की पूजा करें। चंदन, कपूर, अगर और नैवेद्य, पान, दक्षिणादि सामग्रियों से पूजन करें और कथा सुने। बहन के घर जाकर बहन के घर भोजन कर उसके लिए धन आदि पदार्थ दें। इस प्रकार भक्ति के साथ यमद्वितीया का व्रत करने वाला पुत्रों से युक्त होता है और मनोवांछित फलों को प्राप्त करता है। सियावल रामचंद्र की जय। तो ये थी दोस्तों चित्रगुप्त जी की जन्म की कथा, उनका वर्णन, कायस्थों की उत्पत्ति का वर्णन। तो जो उनके पुत्र हुए उन्हीं से जो है कायस्थों की उत्पत्ति हुई और उन्हीं वही पूरे संसार में फैले, अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग नाम से जो है ना जातियों का विखंडन हुआ। श्री चित्रगुप्त जी की आरती है ये दोस्तों, ये चीज़ है। तो यहाँ पे आप फ़ोटो देख सकते हो, ये है श्री चित्रगुप्त भगवान जी और ये जो है ना दोनों माताएं हैं। ये सूर्य कन्या थी, ये नाग कन्या है, ठीक है। दक्षिणा माता, इरावती माता, तो ये सूर्य कन्या के 4 पुत्र हुए और जो दक्षिणा माता नाग कन्या उनसे ये 8 पुत्र हुए। तो इस तरीके से 12 पुत्र हुए थे और ये 12 पुत्रों को श्री चित्रगुप्त जी ने कहा कि तुम जाके पृथ्वी में जो है शासन करो और जो है परोपकार करो, ठीक है, और आगे सृष्टि को पढ़ाओ। और तो इस तरीके से ये पृथ्वी में अलग अलग स्थानों पर जाए और उस स्थानों पे जाके अलग अलग नाम कहलाए और उन्हीं नाम से जो है ना आगे जो है कुल की परंपरा कायस्थों की स्टार्ट हुई। अलग अलग जगह जैसे मथुरा में गए, ठीक है, तो वो माथुर कहलाए, ठीक है। तो यही पूरी कथा थी दोस्तों। तो ये थी दोस्तों जो है भगवान श्री चित्रगुप्त की जन्म की कथा, उनसे रिलेटेड और कायस्थ जाति का कैसे उद्भव हुआ, कैसे जो है उनका कुल बढ़ा, कायस्थ कुल बोल सकते हो आप डायरेक्टली। तो इस तरीके से वैसे तो कहा जाता है कि कायस्थ जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी में नहीं आते, बट कोर्ट ने किसी ने याचिका दायर की थी तो कोर्ट ने माना कि क्षत्रिय हैं। मुझे नहीं पता कि सत्य क्या है, बट जो है जैसा कि बताया कि हमारी जो एक माता है वो सूर्य कन्या है जो कि ब्राह्मण की पुत्री थी। तो इस तरीके से उनके द्वारा हमारे वंश में ब्राह्मणों का अंश आया। और दूसरा जो नाग कन्या थी वो क्षत्रिय राजा की पुत्री थी नागवंश के, तो वहाँ से क्षत्रियों का गुण आया। तो ऐसा कहा जाता है कि हम मतलब कायस्थों के अंदर ब्राह्मण के भी गुण होते हैं और क्षत्रियों के भी गुण होते हैं, दोनों तरीके के गुण होते हैं। इस तरीके से अगर मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊं, ठीक है, मैं खुद भी एक कायस्थ हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भगवान चित्रगुप्त जी हैं और यहाँ पे उनके 12 पुत्र हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ है। तो मैं यहाँ पे कोई सी चीज़ का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो हमारी ग्रंथों में लिखा हुआ है जो चीज़ें हैं वो सारी। तो ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से ही एक है, धर्मराज जी हैं, विश्वकर्मा जी हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो है भगवान श्री चित्रगुप्त जी भी ब्रह्मा जी की काया से ही उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका नाम कायस्थ चित्रगुप्त पड़ा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने परिजनों मित्रों के साथ ताकि वो भी इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें, क्योंकि भगवान चित्रगुप्त जी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग ये जानें, मतलब ज़रूरी नहीं कायस्थ। मैंने आपको बताया कि कैसे राजा सौदास जी ने कितने पाप किए थे और उन्होंने एक दिन व्रत किया यमद्वितीया के दिन और वहाँ पे धर्मराज जी ने उसके प्रभाव से उनको जो है स्वर्ग में भेजा, नरक में नहीं भेजा, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप सबको व्रत करना चाहिए, चाहे कि वो किसी भी
किसी भी धर्म का हो, कुल का हो, भगवान की पूजा सभी को अपने वे में है, वो जिसको मानता है उसकी तरह पूजा करनी चाहिए, ठीक है। ये एक वर्णन मिलता है जो आपको मैंने कह सुनाया। मुझे लगा कि आप लोगों को भी जानना चाहिए इनके बारे में, भले ही आप किसी को भी मानते हो पर सबके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अब आप लोग जो है भगवान की आराधना करते रहिए, हमेशा की तरह अपने परिवारजनों, मित्रों के साथ खुशी-खुशी प्रसन्नचित्त जीवन व्यतीत कीजिए और हाँ, किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश कीजिए, हमेशा की तरह। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे-राधे मित्रों।